राधे राधे बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने आपको जो तालें बताई हैं, आज फिर आपके लिए एक्स्ट्रा और तालें हम लेकर आए हैं। और फॉर एग्जांपल हम देखिए आपको दादरा ताल के बारे में बता ही चुके हैं जो 6 मात्रा की है। रूपक ताल भी बता चुके हैं जो कि 7 मात्रा की है। तीव्रा ताल भी बता चुके हैं जो कि 7 मात्रा की है। कहरवा ताल जो कि 8 मात्रा की है। सूल ताल, सूल फाक मात्रा भी है कि ताल जो है वो भी बता चुके हैं जो कि 10 मात्रा की है। अच्छा, अब ये देखिए सारी तालें कंप्लीट हो गई। इनमें से एक ये ताल है धुमाली ताल जो कि कहरवा ताल की तरह ही 8 मात्रा की है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बता रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए कहरवा ताल में तो 4-4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं, ठीक, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। लेकिन धुमाली ताल में 8 मात्राएं ज़रूर हैं, लेकिन इसके विभाग है जो 2-2 मात्राओं के 4 विभाग हैं। ठीक, 1 3 7 पर ताली है और खाली 5 पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 1 2 3, 3 पे ताली है, पहली ताली 1 पे, फिर दूसरी ताली 3 पे है। ठीक, और फिर देखिए 4 5, 5 पे देखिए खाली लिखा है तो 5 पे खाली है। ठीक, और 6 7, 7 पे देखिए है जो इसमें है जो ताली दी हुई है। ठीक, और इसके बोल क्या हैं बच्चों? धिन धिन धा तिन त्रक धिन धागे त्रक। ठीक है, इस तरह से है। और ये बच्चों एक तबले की ताल है। ठीक, तो और धुमाली ताल और कहरवा ताल में क्या अंतर? एक तो परिचय का अंतर हो गया, फिर बोल का अंतर हो गया। ठीक, और लेकिन हाँ इसमें समता क्या है? समता ये है कि ये कहरवा मतलब है जो दोनों ही है जो तबले की तालियां हैं। ठीक है, ताले हैं। फिर देखिए बच्चों आती है आपकी झूमरा ताल। झूमरा ताल भी है जो ये है जो झूमरा ताल जो है 14 मात्रा की ताल है। और इससे पहले हमने आपको 14 मात्रा की कौन कौन सी ताल बताई हैं? एक तो हमने आपको धमार बताई है। ठीक है, और फिर और बताइए कौन सी ताल बताई है हमने? धमार ताल बताई है। फिर और हमने आपको बताई है दीपचंदी ताल बताई है। फिर हमने आड़ा चार ताल बताई है। ये तीनों ही मात्रा है तालें जो हैं 14-14 मात्रा की हैं। अब देखिए चलिए अब आते हैं हम लोग है जो झुमरा ताल के परिचय पे। इसमें कितने विभाग हैं? 4 विभाग हैं। देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 विभाग। ताली कितने पर हो गई? 1 4 11 पर। ठीक, ताली देखिए 1 पे है, ये 4 पे है, और फिर ये है जो 11 पे ताली है। और खाली कितने पर है? 8 पे है। ठीक, तो इस तरह से ये झूमरा ताल हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे। अब है जो इसके बोल क्या है? धिन धा तेरे किट धिन धिन धागे तेरे किट तिन ता तेरे किट धिन धिन धागे तेरे किट। ठीक है, तो ये इसके बोल हैं। अच्छा, अब देखिए इसका प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है बच्चों? ये आड़ा झूमरा ताल का प्रयोग है जो ये तबले की ताल है। ठीक है, तबले की ताल है तो सीधी सी बात आप समझ गए होंगे, बंद बोल की ताल है। इसका प्रयोग ख्याल गायन के साथ साथ विलंबित लय में भी किया जाता है। ठीक है, और फिर ये इसमें है जो ये है जो एकल वादन की, इसमें है जो नहीं होता है। एकल वादन मतलब सोलो को कहते हैं एकल वादन, वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे और बताते हैं ताल। आपकी रह गई है जत ताल। चलिए ये देखिए जत ताल है, जैसे कि अच्छा जत ताल कितनी ताल मात्रा की है? आपकी 16 मात्रा की। इससे पहले हमने 16 मात्रा की कौन कौन सी ताल बताई हैं? आपको बताई है तिलवाड़ा बताई है, 3 ताल बताई है, 2 तालें तो आपकी यही ही हो गई। फिर आपकी आती है जत ताल, और धीरे धीरे आगे करके आप उसे नोट करते जाइएगा। और भी आगे कौन कौन सी तालें हैं जो मतलब एक नोट्स बच्चों बना लीजिए जिसमें जो पता चल जाए आपको खुद को देखने से कि कौन सी ताल कितनी मात्रा की है। असेंडिंग ऑर्डर में बनाइएगा, मतलब सबसे पहले छोटी ताल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा तो आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए 16 ताल। विभाग कितने हैं? 4 विभाग हैं। और ताली कितने पर है? 1 5 13 पे ताली है और 9 पर खाली है। इसका परिचय मालूम है किसकी तरह बनता है? सेम 3 ताल की तरह बनता है। ठीक है, और 3 ताल की तरह है, जत ताल का हो गया, अद्धा ताल का हो गया, ये सब के परिचय है जो एक जैसे ही हैं। चलिए अब देखिए, तो अब इसके बोल क्या हैं? धा आ धिन धा धा तिन ता आ तिन धा धा धिन, इस तरह से है।
और इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ठुमरी के साथ संगत करने की ताल है। और इस ताल का प्रयोग प्रायतः मध्य लय में किया जाता है। और बच्चों एक चीज़ और नोट करते जाइएगा, जब आप तबले मतलब ताल का चार्ट बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा। सबसे पहले जैसे हम आपको देखिए बता दे रहे हैं कैसे चार्ट बनता है। इसका सबसे पहले मात्राएं नोट कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके बनाइएगा, ठीक। ऊपर डाल लीजिएगा ताल का नाम, फिर मात्राएं हैं, फिर विभाग, ताली, खाली, फिर उसका प्रयोग ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रयोग पूछा जाता है। या तो मात्राएं पूछी जाती हैं या प्रयोग पूछा जाता है, या फिर है जो तबले के कुछ बोल तालों के कुछ बोल बीच के दे दिए, पूछा ये किस है जो किस ताल में है जो ये बोल प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखिएगा, तो इसका प्रयोग ठुमरी के साथ संगत करने की ताल है। इस तरह ताल का प्रयोग प्रायः मध्य लय में किया जाता है। अब आ जाइए, देखिए लिखा है अद्धा ताल, ये भी देखिए 16 मात्रा की ही है और इसका परिचय भी सेम एक जैसा ही है। जैसे जत ताल का है वैसे अद्धा ताल का है, वैसे 3 ताल का है, ठीक है। और ये देखिए कितनी मात्राएं हो गई आपकी, कितनी मात्राओं वाली 16 वाली कितनी तालें हो गई? एक जत ताल हो गई, एक अद्धा ताल हो गई, और अभी एक आपकी हो गई 3 ताल हो गई। फिर आपकी एक ताल हो गई तिलवाड़ा ताल भी, वो भी आपकी 16 मात्रा की है, ठीक है। तो अब देखिए जत ताल हमने आपको बता दी। अब आ जाइए अद्धा ताल पे, इसका परिचय भी सेम एक जैसा ही है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बोल क्या हैं? धा धिन क धा, धा धिन का धा, धा ति क ता, ता धी क धा, ठीक है। इस तरह से इसके बोल हैं और इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार के गतों के साथ मध्य लय में किया जाता है। कुछ लोग इसे सितार खानी भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए अभी इसमें आपने है जो पढ़ा है कि इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की गतों के साथ किया जाता है। तो गत किस में बजाई जाती हैं? ज़्यादा सितार में बजाई जाती हैं, तंत्रीवाद्य में, वायलिन में बजाई जाती हैं, ठीक। तो इस तरह से इसमें है जो इसको इसलिए है जो सितार खानी गत भी कहते हैं। और यह स्वतंत्र वादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। ये स्वतंत्र वादन अभी हमने आपको क्या बताया था, तो उसके लिए उपयुक्त नहीं होता। तो आज आपके है जो इसके लिए ये वाली ताल हो गई। अच्छा, अब आ जाइए कि नेक्स्ट ताल ये बजती है पंजाबी ताल, ये भी 16 मात्रा की है। इसका भी परिचय इससे इसी की तरह देखिए सेम है। देखिए जत ताल देख लीजिए, इसका देख लीजिए परिचय और इसका देख लीजिए, ठीक है, एक जैसा ही है। तो इसको बार बार बताना क्या है, तब अब देख लीजिए इसके बोल क्या हैं? धा धिन न क धा, धा धिन न क धा, तिन न क ता, ता धिन न क धा। इसे अभी ये तो हम आपको ठा लय में बता रहे हैं, जब इसकी दुगुन वगैरह तबले पे बजती है तो बड़ी अच्छी लगती है। धा धिन नक धा, धा धिन नक धा, धा तिन नक ता धिन नक ता, धा धिन नक धा, धा धिन नक धा, धा तिन तनक नक धा, ता धिन नक। इस तरह से बजती है। और हमने आपको बताया भी है कि आगे कुछ समय के बाद हम आपको ताल को हाथ से लगाना भी बताएंगे, ठीक है। एक वीडियो ऐसे बनाया करेंगे जिसमें ताल को हाथ से था है, दुगुन है, चौगुन है, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तो उसमें है जो ये तालें हैं जो था, दुगुन, चौगुन, ये इतनी तक तो पूछी ही जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की लय के साथ किया जाता है। स्वतंत्र वादन इसमें भी नहीं होता। देखिए स्वतंत्र वादन किसमें नहीं होता? पंजाबी में भी नहीं होता, अद्धा में भी नहीं होता है, ठीक है। अब ये चीज़ है जो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बच्चों को आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर आपको ताल हमारे बताए गए तरीके से अगर आपको समझ में आ रही हो तो उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा जो नया टेलीग्राम चैनल है जो ASMG नाम से बना हुआ है, उसको आप लोग है जो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपके है जो बहुत हमने नोट्स वगैरह ऐसे डाले हैं जो आप देखेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, एक साथ इसका कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।